नमस्कार बच्चों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स विद AKJ में। बच्चों, पिछली वीडियोस में हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 तक के कंसेप्ट सॉल्यूशन को समझ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसके कंसेप्ट और सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? अगर राहुल और हारून की जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है, 4 साल बाद उनकी आयु को अगर जोड़ा जाए तो वो 56 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बच्चों, अब सभी आप ध्यान रखें कि आपको दो चीज़ें निकालनी है, राहुल की एज और हारून की एज। जो चीज़ें आपको पूछी गई हैं, आपको दोनों का वर्तमान आयु प्रेजेंट एज पूछा है। मुझे को लेट कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहला राहुल था तो हम राहुल का प्रेजेंट एज पहले लेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेट करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हारून, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि रेशो 5:7 है, तो राहुल की एज को हमने 5x लेट कर लिया है और हारून की एज को 7x। यहाँ तक तो हमारी चलती है, पिछले वीडियोस में आप सभी को मैं बताता आया हूँ। और इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। राहुल की प्रेजेंट एज हमने 5x और हारून की प्रेजेंट एज हमने 7x लेट कर लिया है। आज से 4 साल बाद, यानी कि राहुल 5x + 4 होगा, यानी कि अपने उम्र से 4 साल ज़्यादा होगा। और हारून 7x + 4 होगा, यानी कि अपनी उम्र से 4 साल ज़्यादा होगा। आज से 4 साल बाद की जब हम दोनों की एज को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर वो 56 के इक्वल आता है। ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो 5x + 4 + 7x + 4 = 56। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 5x और 7x ये आपके वेरिएबल हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये जुड़ के आपके 12x हो गए। 4 और 4 कांस्टेंट हैं, जोड़ेंगे आप 8 हो गया और = 56। 8 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो 12x = 56 - 8 करेंगे आप, तो ये आपका 48 आ गया। यानी कि हम पहुंच चुके हैं 12x = 48 पर। अब बच्चों, 12 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इक्वल का आप उस तरफ लेके जाओगे तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि 12x = 48, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ उतार दिया है। अब लेके चलते हैं डिवाइड में, तो 48/12 करोगे आप, डिवाइड करने के बाद आपका 4 आ गया x का वैल्यू। बच्चों, हम सभी x की वैल्यू 4 निकाल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 × 4 करेंगे तो राहुल की जो प्रेजेंट एज थी वो 20 ईयर आ गई, 20 वर्ष आ गई। और 7 × 4 करेंगे तो हारून की जो प्रेजेंट एज आ गई वो आपकी 28 ईयर, यानी कि 28 वर्ष आ गई। अब बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी को पिछली वीडियोस में बताता आया हूँ ट्रिक की चेक कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। आपको 4 साल इन दोनों में ऐड करना है। तो इन दोनों में जब आप 4 साल ऐड करेंगे तो ये 24 ईयर का होगा राहुल और ये 32 ईयर का होगा हारून। अब जब हम दोनों की 4 साल बाद की एज को जोड़ेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो 24 4 साल बाद, 32 4 साल बाद, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका 56 के इक्वल आएगा। यानी कि हमने ठीक किया है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। बच्चों, हम सभी 10th क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं, जो है आपका, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? हिंदी में बात करूं, लड़कों और लड़कियों की जो कक्षा में अनुपात है वो 7:5 है। और उस कक्षा में जो लड़के हैं, लड़कियों की संख्या के मुकाबले 8 ज़्यादा है। तो कुल क्लास में बच्चे कितने हैं? अब बच्चों, जैसा कि आप सभी को अभी तक मैंने 9 क्वेश्चन में बताया है कि जो आपसे पूछा है वो लेट करना है, बट इसमें टोटल क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे आपसे तो ये तो आप लेट नहीं कर सकते, क्योंकि लेट करने का कोई तुक नहीं बनेगा। बच्चों, अब आप सभी देखें कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों में कम कौन से हैं। कम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं।
तो जो कम होता है या एज में जो छोटा होगा उस चीज़ को हम लेट करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, जो कम है यानी कि गर्ल्स कम है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि हम मान लेते हैं कि क्लास में जो लड़कियां हैं उनके जो नंबर हैं वो x है, यानी कि लड़कियों की संख्या x है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x प्लस 8। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने लड़कियों की जो संख्या थी उसको x माना है, लड़के लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा हैं तो लड़कियों की संख्या में मैंने 8 जोड़ दिया, यानी कि लड़के आपके x प्लस 8 होंगे। अगर लड़कियां x है तो लड़के 8 प्लस 8 होंगे ना। इसी तरीके से हम समझते हैं। अब हम लिखेंगे AQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। जैसा हमें क्वेश्चन में कहा जाता है उन दोनों का अनुपात 7:5 है, ठीक है। इसी तरीके से हम काम करेंगे, हमको जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, हमें सम दिया होता था या मल्टीपल दिया होता था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, मल्टीपल करके सम कर दिया करते थे। बट इस क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर सम होता तो हम इसको भी सम करते थे ना, पिछले वीडियो तो आपने देखी है ना ध्यान से, उसमें हम इसको सम करते थे। बट इसमें आपको रेशो दिया है तो इसको भी हम रेशो में करेंगे। कैसे, आप देखें ध्यान से कि पहले बॉयज़ हैं फिर गर्ल्स हैं, तो आप क्या करेंगे 7/5 इज इक्वल टू बॉयज़ ऊपर रखेंगे और गर्ल्स नीचे रखेंगे, क्योंकि बॉयज़ अपॉन गर्ल्स है तो यहाँ पे भी बॉयज़ अपॉन गर्ल्स होना चाहिए। अब क्या होगा, ये भी रैशनल वो भी रैशनल, बीच में है इक्वल। कैसे करोगे, इन दोनों को करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होती क्या चीज़ है, आप इस ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसके नीचे वालों को आप इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, आप करोगे 7 × x इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x प्लस 8, यानी कि हमने 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखने को मिलता है, और हम x प्लस 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है। अब सोल्व करोगे तो आप ये 7x होगा और ये आपका 5x प्लस 40 हो गया, ठीक है। अब 5x इस तरफ है, सेपरेट करना पड़ता है क्योंकि वेरिएबल लेफ्ट में और कांस्टेंट राइट में। तो करते हैं जल्दी से हम, 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 40। मैंने सेम चीज़ यहाँ नोट कर दिया है। अब 5x इस तरफ प्लस का है, कुछ ना हो तो प्लस होता है ना, बताया था पहली वीडियो में, ध्यान आप सभी को। इस तरफ प्लस का है, इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 40। सोल्व करोगे ये आपका 2x इज इक्वल टू 40 हो गया। अब वैल्यू तो हमें सिर्फ x की चाहिए ना, क्योंकि हमने x लेट किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल का उस तरफ लेके जाओगे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका x इज इक्वल टू 40/2, यानी कि जो आंसर आ गया x की वैल्यू आपकी 20 आ चुकी है। अब क्या करोगे, आप यहाँ पुट कर दोगे, यानी कि नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स होंगी आपकी वो 20 होंगी और जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे वो 20 + 8 यानी कि 28 होगा, ठीक है बच्चों। अब हम गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर फाइंड कर चुके हैं कि कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। अब क्या पूछा था आपसे पूछा था टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे, 28 और 20 को आप ऐड कर दोगे, तो 28 और 20 को ऐड करेंगे तो ये आपका 48 आएगा, यानी कि उस क्लास में टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे, आप समझो। हमको रेशो 7:5 दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, बॉयज़ को ऊपर रखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब आप इसको कट करोगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 7:5 आपका आ गया, यानी कि इसके इक्वल है, यानी कि हमने ठीक किया है। बच्चों आज की वीडियो में हम अभी तक समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9th को 10th को, जिसमें मैंने आप सभी को उसका कंसेप्ट बताया, सॉल्यूशन बताया और उस सॉल्यूशन को चेक कैसे करना है, आप अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे, ये भी मैंने आप सभी को सिखाया। बच्चों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एक राइट हैंड में बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी क्लास 11th और 12th में है
तो उनको बाय कॉल या मैसेज बताओ कि आकाश सर का एक और चैनल है जहां पर वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो जाएं और उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।